चलो अभी बना देता हूँ, आपको याद नहीं है, याद दिला देता हूँ। इसको बोलते हैं राजस्थानी भोंडली। क्या बोलते हैं? राजस्थानी भोंडली। और भोंडली का मतलब आप नहीं जानते हो, जानते हो तो बता दो मेरे को। नहीं जानते हो ना? हाँ, तो मतलब भी बताएंगे, सभी बताएंगे। तो सबसे पहले हाँ वो जानते हैं की औरत थी ना नाचने। हाँ वो जानते हैं, औरत नहीं है। राजस्थानी भोंडली मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो राजस्थानी भोंडली का मतलब भी बताएंगे, सभी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारी भोंडली आपसे मिलने के लिए, आपसे दो बात करने के लिए, आपको मारवाड़ी और राजस्थानी सिखाने के लिए आई है ना। भोंडली अकेले मैडम जी को बुलाएंगे तो डर जाएंगे, वो देखो पहले से डर रहे, देखो कितना घबरा रहे, देखो है ना। क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, कल मेरा नंबर तो नहीं आ जाए, है ना, इसीलिए आगे बैठ गया, है ना। तो प्लीज घबराइए मत। तो 3 जनों को बुलाइए एक साथ। 3 जने कैसे? क्योंकि एक दूसरे का साथ रहेगा तो डर नहीं पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो डर नहीं पाएंगे, जब तक वो डर भी थोड़ा दूर भाग जाएगा, है ना। क्योंकि अकेले को बुलाएंगे तो एकदम से घबरा जाएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, है भोंडली हमारे साथ में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, है ना। तो सबसे पहले राजस्थानी भोंडली एक तो आपको याद करेगी, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए। हाँ, और दूसरा नंबर आपका आप दोनों सहेलियां बताइए इधर, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप यहाँ पे बैठो, इधर आप आओ मेरी तरफ, हाँ आओ बैठो, आप यहाँ पे तो हमारी फैमिली ने आपको बुलाया, आप राजी हो? नाराज तो नहीं? कोई बात नहीं। तो आप इधर घूमो मेरी तरफ, ऐसे घूम जाओ पूरे, आप उधर, हाँ ऐसे आमने सामने घूम जाओ, पूरे घूम जाओ उधर, आप पूरे इधर घूम जाओ। आपको बोल रहा हूँ मैडम जी, बस। तो मैडम जी आप और आप जब तक एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे से परिचय करो, है ना। हाँ, जब तक मैं राजस्थानी भोंडली का मतलब बता देता हूँ, क्योंकि अकेले बैठे बैठे घबराओगे आप, डर लगेगा आपको, है ना। तब वो डर भी नहीं लगेगा, सही बात है ना सर? हाँ, तो राजस्थानी भोंडली का मतलब ये है सर, राजस्थानी भोंडली का यह मतलब है कि हमने आजकल के मॉडर्न जमाने के हिसाब से नाम निकाला है। वो कैसे? जैसे कि वो पहले कौन आएगा, इंडियन माइकल जैक्सन, ठीक उसी तरह से ये नाम है। आपके हिंदी में, गुजराती में, कर्नाटक में, तेलुगु में, दिल्ली में, हरियाणा में, कहीं पे भी चले जाओ आप, हर राज्य में चले जाओ, हर राज्य में, हर लैंग्वेज में, हर मूवी होती है ना, उसमें विलन भी होता है, एक्टर भी होता है और हीरोइन भी होती है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारे राजस्थान में भी राजस्थानी भोंडली हीरोइन है, और वो सबसे सुपरस्टार है ना। वो है तो पुरानी है ना, लेकिन उसका नाम भी आज चल रहा है, सबसे ज्यादा फिल्में उसकी निकाली गई है। जैसे बॉलीवुड में नहीं है माधुरी दीक्षित, है ना, तो ठीक उसी तरह से ही है। अब चलते हैं पुराने जमाने के हिसाब से। पुराने जमाने में इसको बोलते थे राजस्थानी धोबी और धोबन। क्या बोलते थे? धोबी धोबन की कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इतनी देर आप बोर भी हो जाओ, फिर उसके बाद में फोकासी है वो भी देखना है ना। तो कहानी शॉर्टकट में निपटा रहा हूं मैं। तो वो कहानी कहां पे खत्म होगी? आपके ऊपर। जैसे मैं आपको याद करूं तो बीच में बता देना, ठीक है। अभी देखो कैसे खत्म होगी वो कहानी, पहले एक बार कहानी तो सुन लो कैसे होगी आपके ऊपर खत्म। धोबी और धोबन कपड़े धोने के लिए जाते थे। एक दिन का समय, 2 दिन का समय, तीसरे दिन में क्या हुआ, सीधा मगरमच्छ आया। डरना मत मैडम, सीधा मगरमच्छ आया और धोबी को उठाया कंधे पे और सीधा ले गया पानी में। तो धोबी वही खत्म, धोबन रोने लगी। तो उनको भी एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, परेशान हो गई, वो छुट्टी मार दी, गुस्से गुस्से में उठ गए। फिर वहां पे भी वो बोर हो गई। फिर सुबह सुबह गुस्से में उठ करके खाना भी नहीं बनाया, चाय भी नहीं पी, नाश्ता भी नहीं किया, और वापस चली गई कपड़े धोने के लिए। वहां पे जाकर के क्या हुआ सर, उसको भूख लगी जोर से। तो भूख में क्या हुआ, जितने भी कपड़े थे वो सारे खा गई, और जितने भी कपड़े उसने खाए हैं वो किनको निकालने हैं? आपको। तो जैसे मैं आपको याद करूं हो गई ना कहानी खत्म, तो बीच में पधारना, ठीक है। तो मैडम जी आपका छोटा सा नाम, आप तो पहले से कर रहे हो, नहीं डरते हो, तो इसलिए बिल्कुल छोटा सा नाम बताना पड़ेगा, बहुत भारी काम तो वो करेंगे, है ना। आपका तो इतना सही है कि जैसे हमारी भोंगली आएगी उनसे हाथ मिलाना, बस मिलाओगे दोनों को, बस घूम जाओ इधर भोंगली की तरफ। भोंगली तैयार हो गया, आगे देखो, भोंगली से तैयार हो जाओ, आगे ऐसे घूमो, ये दारे भी बुलाना।
अभी तो वो फॉर्मली एक्टिंग अभी तो फॉर्मली की एंट्री हुई है, उस बात में क्या हुआ है? अभी तो फॉर्मली का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आपको तो मजा नहीं है ना लड़ने की। आप तो जो डर रहे हो, तो सामने देखो कितने घबरा रहे हो ना। उनको पहले से कितना डर लग रहा है, देखो। तो प्लीज घबराइए मत, घबराई निकालते हैं। हाँ चलो शुरुआत आपसे कर लेते हैं। हाँ तो प्लीज हाथ को आगे बढ़ाइए और पकड़ो, आगे बढ़ो, पकड़ो। बहुत खुश हो गई, बहुत राजी भी हो गई। तो अब हमारी भोगली ऐसे बोल रही है, आपका और आपका हाथ मिलाने का काम खत्म हो चुका है। जाओ जगह पे। आप चले जाओ ना तो वो अकेले नहीं बताने किसी को। हाँ तो एक बार तालियां बजाइए तीसरे के लिए। हाँ बस सामने, हाँ उनके नजदीक में बैठो, बीचों बीच। थोड़ा आप पीछे आओ, आप पीछे आओ, थोड़ा आओ पीछे, और पीछे जगह दो उनको बस। हाँ आप थोड़ा उधर पीछे हो जाओ, आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ बस। हाँ आपको क्या करना है, इसके मुंह में से जबान पकड़ के खींचना है, गुस्से में आ रहा है, ठीक है? हाँ भोगली की, भोगली की जबान पकड़ ले, जितना के पकड़ लो। अभी रुको, हाँ खींचो, 1 2 3 खींचो, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, जोरों से खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचो, कल तक खींच दोगे? परसों तक 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे ना। खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ। रुको। रंजी आप अकेले थक जाओगे किससे? चलो तीनों जने मिलकर खींचो एक साथ। तीनों जने जोर से तीनों जने मिला करके 10-15 दिन लगा दोगे? चीची भाड़ में बोतल लेके आए क्या? खींचे जाओ, 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 खींचे जाओ। तो देखिए सर, ये कौन आ गया? देखो इनको पहचानते हो? सपेरा नहीं, इसको बोलते हैं अमरीश पुरी। भीख बजाएगा, भीख बजा के कौन आएगी?